सभी सनातनियों को नमस्कार। धर्म नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब जानते हैं कि कैची समाधि मंदिर कैसे बना। बाबा कैची धाम प्रवास के बीच अधिकतर अपनी राम कुटी में ही विराजमान रहते थे। यहाँ दरबार भी लगते थे और वहीं विभिन्न व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से अथवा एक एक करके साक्षात्कार भी कर लेते थे। दक्षिण की ओर जो बाबा जी का आश्रम बना हुआ है कैची धाम में, जहाँ पे बाबा जी स्थापित किए गए हैं, वहाँ दक्षिण की ओर खुलने वाली जो जालीदार खिड़की से भी वह साक्षात्कार करते थे। जब चाहते कुटी में भीड़ ना हो तो वो प्रवेश द्वार बंद कर खिड़की से दर्शन देते थे और खिड़की के बाहर ही दरबार लग जाता था, क्योंकि बाबा जी तो आपको पता ही है कि हनुमान जी के स्वरूप थे और जब उन्हें कुछ लीलाएं करनी होती थी या उन्हें ध्यान करना होता था तो वो एकांतवास करते थे। लोगों के बीच रहना नहीं पसंद करते थे, फिर भी लोग उनको छोड़ के नहीं जाते थे, उनकी कुटी के बाहर ही बैठ जाते थे। जब बाबा जी ने शरीर को त्याग दिया यानी कि महाप्रयाण ले लिया, इसके 1 से 1.5 वर्ष पहले से महाराज एकांत में राम कुटी में जो खिड़की है उसके बाहर एक विशेष स्थान की ओर अक्सर एकटक लगाए निर्निमेष दृष्टि से देखा करते थे, यानी कि एकटक लगाए देखा करते थे जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। इन 1 से 1.5 वर्षों में कैची धाम में बहुत सारे भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी जैसे अंग्रेज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक मतलब तमाम देशों से लोग आया करते थे, महाराज जी के दर्शन को आते थे। तब वो जो विदेशी होते थे बाबा जी के भक्त हुआ करते थे, जो बाबा जी की भक्ति में इतने विलीन हो जाते थे कि बड़े मधुर गंभीर स्वर से बाबा जी को हनुमान चालीसा का पाठ तथा राम राम कीर्तन सुनाते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि बाबा जी को हनुमान चालीसा बहुत प्रिय। बाबा जी तो थे ही हनुमान जी के अवतार और राम नाम का जाप करते थे। बाबा जी भी अक्सर भाव विभोर हो जाते तथा समाधिस्थ अवस्था में इनका कीर्तन सुनते। ऐसा लगता था कि उन्हें समाधि ले ली हो उन्होंने, ऐसे वो उनका कीर्तन सुनने लगते थे। इनमें से 99% तो हिंदी भी नहीं जानते थे और ना बाबा जी की बातें समझते थे, जब तक कोई उनको उसको ट्रांसलेट करके बता न दे। पर बाबा जी के प्रति उनकी भक्ति, उनके प्रेम की यह जो स्थिति थी वह देखने लायक थी। जब बाबा जी हंसते तो वो भी हंसते, जब बाबा जी का भाव समाधि अवस्था में अश्रुपात करते तो वो भी रोते। वे क्षण अत्यंत आध्यात्मिक होते थे। वर्ष 1973 की जन्माष्टमी आ गई, यानी कि 1973 की जन्माष्टमी का दिन था। इन विदेशियों ने भी भारतीय परंपरा के अनुसार उपवास व्रत किया। कैची में जन्माष्टमी उत्सव की पद्धति के अनुसार रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण की तथा बाबा जी की आरती हुआ करती थी। सभी भक्तों के साथ इन विदेशियों ने भी आरती आरंभ कर दी, यानी कि रात्रि प्रारंभ होते ही अपने हाथों में आरती के थाल सजा मोमबत्तियां लगा कीर्तन भजन प्रारंभ कर दिया। रात्रि 12 बजने के कुछ ही क्षण पूर्व बाबा जी ने खिड़की खोल दी। पागल हुए ये भक्त श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन गोपाला गोपाला जय देवकी नंदलाला गोपाला गंभीर ध्वन से गाने लगे। बाबा जी की भक्ति में इतने विलीन हो जाते थे, चाहे वो विदेशी हो, देशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कि वो सब सुध बुध खो देते थे। वहीं बाहर से ही बाबा जी की आरती होने लगी। विचित्र रूप का परम आध्यात्मिक दृश्य था। सभी भाव विभोर, किसी को अपने तन मन का होश नहीं था। महाराज जी के रूप में मानो उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया और उसी स्थान का सरकार ने अपनी समाधि मंदिर ही चयन कर लिया। ऐसी है बाबा जी की महिमा। 9 सितंबर को कैची धाम से यह कहकर गए थे कि हाल ही 4 दिन में लौट आऊँगा और चौथे दिन भी आ गए अपने वचनानुसार, परंतु अस्थि कलश में अपने श्री चरणों की भस्म के रूप में। मैं बाबा जी की कथा को आपको सुना रही हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि काश हमें भी बाबा जी के दर्शन हो जाते। बाबा जी के दर्शन तो होते ही रहते हैं सूक्ष्म रूप में,
लेकिन उस शारीरिक रूप को मैं नहीं देख पाई थी। और बाबा जी की मनसा शक्ति से प्रेरित हो सिद्धि माँ के बारे में आपने सुना होगा। अस्थि कलश को उसी स्थान पर स्थापित करवाया जिस पर बाबा जी निर्निमेष दृष्टिपात करते थे, यानी कि जहाँ बैठ करके वो लगातार आकाश की ओर देखा करते थे, जहाँ हनुमान चालीसा और देवकी नंदन गोपाला का महाकीर्तन हुआ था। आज वहीं बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर भी महाराज की मूर्ति के साथ स्थित है, जहाँ अनेक लोग मनौती मांगकर अपनी भी मनसा पूरी कर लेते हैं, जहाँ जिज्ञासु अपने गूढ़मत प्रश्नों का उत्तर पा लेता है, जहाँ प्रेमी भक्त अपनी आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाकर अपनी साधना पूरी कर लेते हैं। भक्तों, यदि आपको भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके जीवन में परेशानी न जाने का नाम ले रही है, तो आप भी बाबा जी के दर्शन को अवश्य जाएं। और यह कब होगा? जब आप बाबा जी से सच्चे मन से जुड़ेंगे, क्योंकि किसी भी ईश्वर की उपासना के लिए उस ईश्वर से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। बाबा जी ने जो भी चीज़ें बताई हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अपने जीवन में रखना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए, तभी आप बाबा जी की कृपा पात्र बन सकते हैं, बाबा जी से जुड़ सकते हैं। और बाबा जी ने ना जाने कितने भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है, कितने लोगों के कष्टों को दूर किया है, कितनी बीमारियों का इलाज किया है। बाबा जी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापित हैं, इसलिए आप भी बाबा जी से अवश्य जुड़ें। जय नीम करोली बाबा, जय कैची धाम आश्रम, जय श्री राम।